देखो ये क्वेश्चन है, दिस इज, ये असाइनमेंट है, आप लोग को शायद दिए हुए, चेक कर लेना आप लोग। दिस इज द असाइनमेंट, करेक्ट। आई वॉन्ट दिस रिजल्ट, समझ में आ गया, ये रिजल्ट हमें चाहिए, ठीक है। ये रिजल्ट देख रहे हो ना, जज का नाम ये, एंड ये जो डेटा हो रहा है ना, ये सारे फाइल से आ रहा है, मिल रहा है। और आप ये सारा फाइल आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा, और इस ये रिजल्ट आपको बनाना है, और ये रिजल्ट का जो आउटपुट हो रहा है, ये जो देख रहे हो स्क्रीन, ओके, तो ये जो है रिजल्ट ये आएगा। आई एम ऑडिबल? यस सर। या यू आर ऑडिबल। ओके, तो ये जो रिजल्ट है, ये असाइनमेंट का जो क्वेश्चन है ना आपका, इसके ऊपर होगा, ब्यूटी कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। तो इसके ऊपर ऐसे मैं पहले दिखा देता हूँ, एंड जस्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट आई नीड अ रिजल्ट इन दिस फॉर्मेट, ओके। मेरे को ये फॉर्मेट है। अब ये सारे फाइल के बेस पे ऑल जज का एक फाइल क्रिएट होगा, देखो ये है ना। एंड देखो, जब भी किसी डेटा पे बनाना है ना, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द डेटा, डेटा को समझो पहले कि करता क्या है। अगर डेटा आपका समझ में आएगा, देन ही यू एबल टू राइट डाउन द थिंग्स। अब देखो, एक राउंड है, राउंड में दीज आर द कॉलम्स आर देयर, करेक्ट है ना। एक राउंड है, राउंड स्कोर है, डे स्कोर है, वेटेज है। सेकंड जो है तुम्हारा क्या है, जज है, एंड इन द जज व्हाट हैपन, जज का सब नाम है, करेक्ट। एंड ये क्या है, कंटेस्टेंट है ना, जो जो कॉन्टेस्ट किया है। और ये क्या है, इस जज ने, देखो ये जज है ना, अगर आप ध्यान दोगे, अनहाइड करोगे डेटा को, तो ये सारा क्या ना दिखा रही है, नंबर ऑफ जज का नंबर है ये, ठीक है। म्यूट कर लेना अपना, जिसका जो क्वेश्चन जो पूछेगा वही ऑन करेगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, नाउ हियर इज द नंबर, नेम, और उसको किस कैटेगरी में क्या क्या पॉइंट मिला हुआ है, इज दैट क्लियर। हाँ, ये सब एक ही तरह का डेटा लग रहा है, डेटा सब एक ही तरह का लग रहा है ना, सब एक तरह का डेटा लग रहा है, हाँ या ना। लगता है कि करेक्ट करेक्ट। तो पहले हमें अब ये रिजल्ट लाना है, मैं सिर्फ थोड़ा सा स्टेप्स बता देता हूँ सो दैट इजी रहेगा। एंड आई नीड अ रिजल्ट इन दिस फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में लाना है। जज का नाम आना चाहिए, जज का नंबर आ गया, कॉन्टेस्टेड का नाम आ गया, क्या प्रॉपर्टी किस तरह का कॉन्टेस्ट किया था, उसका राउंड क्या था, वैल्यू क्या था, कैटेगरी क्या था, ओके। तो अब मैं क्या करता हूँ ना, आई एम ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट दिस थिंग, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि करता कैसे है, एंड आफ्टर दैट यू डू योर सेल्फ। तो मैं पहले सबसे पहले डेटा को देख लिया, यानी कि मेरे पास टोटल कितने जज है, जज का जो रिजल्ट है 6 है। तो ये सारे फाइल्स को क्या करना पड़ेगा, एक के नीचे रखेंगे हम, सो दैट सारा डेटा मेरा क्या हो जाएगा, एक साथ होगा। हम फोल्डर यूज करेंगे कि फाइल यूज करेंगे अभी, इस समय तो सर फाइल ही यूज करेंगे। करेक्ट, इसमें फाइल यूज करेंगे कि एक फाइल के अंदर में बहुत सारे सीट्स है, करेक्ट। तो अगर अलग अलग शीट्स होता तब मैं क्या करता, फोल्डर यूज करता। सो लेट स्टार्ट विद द डेटा इंपोर्टिंग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, पावर बी में गए और वहां से एक्सेल के फाइल को हमने क्या किया, इंपोर्ट किया। और ये एक्सेल का फाइल में मेरे पास जो फाइल पड़ी हुई है यहाँ पे, पावर क्वेरी कहाँ पे है, केपी के अंदर में, ओके, ब्यूटी कॉन्टेस्ट, ठीक है, ये लोड कर दिए। सो लुक हियर, अब मेरे को एक सिंगल रिपोर्ट बनाना है एज फॉर द डॉक्यूमेंट, ओके। तो सबसे पहले मेरे पास सारा फाइल आ गया, एंड नाउ वंस यू सेलेक्ट ऑल द फाइल, लुक हियर, यहाँ पे एक सेलेक्ट किए, शिफ्ट कंट्रोल के साथ कर दोगे, प्रेस कर दोगे तो एक साथ आप मल्टीपल को सेलेक्ट कर सकते हो, ओके, शिफ्ट कंट्रोल। तो लुक हियर, मैं सारा फाइल्स को क्या कर लिया,
लोड कर लिया एंड गो टू द ट्रांसफॉर्म। अब मेरे को जज 1, जज 2, जज 3, जज 4, जज 5, जज 6, टोटल वी हैव अ 6 फाइल। अब ये 6 फाइल को हमें अपेंड करना है, क्योंकि सब में मेरा डेटा क्या है, सारा में डेटा मेरा क्या है, सेम है। सो लेट मी अपेंड, आई एम गोइंग टू अपेंड द फाइल। अब देखो कैसे अपेंड करते हैं। टाइम लग रहा है इसमें, मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो हो गया है। ओके, सो व्हाट शुड आई डू, आई एम गोइंग टू मर्ज ऑल द फाइल। मर्ज करने का मतलब देखो, ये अगर ध्यान दो, जज 1 में जो नंबर ऑफ कॉलम्स है आपका जज 2 में भी सेम है। एंड नाउ इफ यू नोटिस दैट यहाँ पे क्या हो गया, ये सारा नाम आ रहा है जज का नाम, करेक्ट। जज 1, नंबर, नेम एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स हियर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस फाइल को हमने क्या करना है, एक करना है। तो क्या प्रोसेस यूज करेंगे हम लोग, व्हाट प्रोसेस शुड यू यूज, अपेंड न्यू करेंगे, करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्या जाऊंगा, Append query. अपेंड न्यू। new अब देखो काम करने का तरीका मेरा हो सकता है अलग होगा, आपका अलग हो सकता है। मैं अभी तुरंत दिखाता हूँ कि क्या होगा। मैंने आंख बंद करके सारे फाइल्स को क्या कर दिया, एक में डाल दिया। इज दैट करेक्ट? अब देखो कुछ प्रॉब्लम पता चल रहा है आपको। ये जो हेडर है इसे ऊपर करना था, करेक्ट? हाँ राइट। तो आपको पहले एक हेडर कर देते, ऊपर कर देते हैं। तो अब देखो तरीका क्या है इसका, यूज फर्स्ट होगा, मैंने कर दिया। लेकिन आई हैव यू नोटिस दैट ये हेडर तो एक फाइल का ऊपर आ गया। ये हेडर किसका है, ये ध्यान दो, ये दूसरे फाइल का है, ये तीसरे फाइल का है ना। तो मेरे को क्या करना है, ये भी हटाना है, ये फालतू का इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन क्या है, फालतू का है, ठीक तो है। सर अगर हम ये पहले ही कर लेंगे, करेक्ट, ये भी एक तो तरीका नहीं है। आएगा, राइट? अब देखो, अब यहाँ से एक बात देखो, अब वही मैं बताना चाह रहा हूँ, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि सोचने का तरीका आपका अपना अपना हो सकता है। हम एक दूसरा तरीका से यूज किए, क्या जज पे कर दिए, तो यहाँ से भी तो रिमूव हो गया। मेरे को कितने स्टेप्स करना पड़ा, 2 स्टेप्स करना पड़ा, ठीक है, ध्यान देना। हाँ? अब मैं इसे हटा देता हूँ, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब दूसरा स्टेप देखना। अब आप ये, आपको ये ध्यान देना है कि कौन स्टेप्स आपको करना है। ये कोई जरूरी नहीं है मैं जो बता रहा हूँ तरीका वही 100% सही है, ठीक है। अब यहाँ पे आया, मैंने इसे क्या कर दिया, फिर से क्या कर दिया, ईच एंड एवरी फाइल में जाके हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो एज अ हेडर डाल देंगे। तो इसमें कितनी बार हमें करना पड़ रहा है, जितनी फाइलें हैं उतनी बार करना पड़ेगा। 6 बार करना पड़ा, 6 स्टेप्स हुआ। तो ये आपको सोचना है कि कौन प्रोसेस करे। अभी नए हो तो इट डजंट मैटर दैट कौन स्टेप्स पहले होगा कौन स्टेप बाद होगा, ये कोई मैटर नहीं करेगा। द मैटर इज दैट यू नीड टू रिजॉल्व द इशू। आपको इशू रिजॉल्व करना है। हमें 6 बार स्टेप्स करना पड़ा, इज दैट क्लियर? और उसके बाद जब हम अपेंड करेंगे तब देखो क्या होता है। सर अगर जज 1, 2, 3, 4 इसमें से किसी एक फाइल के लिए अगर हम यूज फर्स्ट रो एज हेडर करके अगर हम अपेंड करेंगे, तब वो ऑटोमेटिकली नहीं, उसको नहीं, हेडर कंसीडर नहीं करेगा ना? करेगा ना। देखो सब में आएगा। अब देखो हमें ये अच्छा। कर दिए तो उसे तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। एक मिनट आ रहे हैं, ठीक है। अब नाउ वी कैन यूज द व्हाट, अपेंड। लेकिन अपेंड जैसे करोगे तो देखो 6 में भी आया तो देखना अभी तो सही हो जाएगा। फिर से इसमें भी वही सेम प्रोसेस यूज करना पड़ा। 2, 3, 4, 5, 6। ये आप प्रैक्टिस करते करते ये सब चीज आपको आ पाएगा कि कौन पहले करे कौन ना पास करे, ठीक है। देखो जज का हेडिंग तो आ गया ना, लेकिन इफ यू नोटिस दैट जज है आया यहाँ पे, कहीं पे नहीं ना आया।
नहीं तो लेकिन ये 6 स्टेप्स करना पड़ा, अगर 10 फाइल रहता तो कितना फाइल करना पड़ता, 10 टाइम, है ना। तो दैट्स द राइट लॉजिक, आपको दिमाग लगाना है कि कौन प्रोसेस आपका क्या होगा। गलत कोई नहीं है, अगेन आई एम टेलिंग, कोई गलत नहीं है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके। हाँ ठीक है, तो ये पहला टास्क आपका अचीव हो गया। अब देखो, अब मैं एक्सेल का फाइल वो खोलता हूँ, वो फाइल खोलता हूँ। अभी मेरे को क्या करना है, इसका नाम क्या डालना है मेरे को, ध्यान दो, इसका क्या नाम डालना है, ऑल जजेस। तो मैं जाता हूँ किसके अंदर में, पावर वीआई के अंदर में, और यहाँ पे जाके ऑल जज कर देता हूँ। तो आप नाम चेंज कर सकते हैं ना। चलिए ठीक है। नाउ आफ्टर दैट हैव यू नोटिस समथिंग, मेरे को कहाँ गया ये वो फाइल, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए, ये जज का नाम आना चाहिए। क्या मेरे पास जज का नाम है, यहाँ पे जज का नाम है, नहीं, जज का आईडी है, जज का नाम नहीं है। देन व्हाट शुड यू डू, तो सर मैं थर्ड कॉलम में नेम दिया हुआ है ना। किसमें, ये नेम किसका है, ये बंदे का जो कंटेस्टेड है बंदो उसका नाम है, ओके 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 या बिल्कुल। सॉरी ठीक है ठीक है। ये जज का नाम नहीं है। तो आप लोग को याद है, इस फाइल से और एक जज का टेबल होगा, देखो ये जज का टेबल है, ये सारा नाम आपको लाना है इधर। तो हम लोग एक्सेल में क्या यूज करते थे, कौन फंक्शन, वी लुकअप, एक्स वी लुकअप, लुकअप, है ना। हाँ जी, अब वी यहाँ लुकअप। पे क्या यूज करेंगे हम लोग, मर्ज क्वेरीज। वेरी गुड, दैट्स अ मर्ज क्वेरी करना, क्योंकि एग्जिस्टिंग पे करना है तो मर्ज क्वेरी करेंगे। तो हमने ऑल जजेस को पे क्लिक करके फिर मर्ज क्वेरीज किया हाँ, क्योंकि हमें उस उसके ऑल अंदर में जजेस के डालना है, अंदर वो correct। नेम पुल करने हैं, राइट। यस, अभी क्या करना पड़ेगा, अब दोनों में जो कॉमन की होता है उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। लुक हियर, राइट इफ यू नोटिस दैट द जज में जो है जज है, जबकि यहाँ पे जज नंबर डजंट मैटर, अंदर के वैल्यू सेम होने चाहिए, ठीक है। तो यू नीड टू Okay. आइडेंटिफाई दैट कि कौन, आप ये भी तो बोल सकते थे इससे भी हो सकता था, हो सकता था कि नहीं, या इससे भी हो सकता था। यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट किससे रिलेशनशिप हो रहा है, वो आप डेटा देख के करोगे, ठीक है। अभी हमने आपको बता दिया कि जज से देखोगे, एंड प्रेस ओके। आ गया जज का नाम। अब यहाँ पे टॉप पे करो और यहाँ से जज का नाम दे दो, देखो जज का नाम आ गया। अब इसे क्या करते हैं हम लोग, आगे में कर देते हैं, गॉट इट। देखो जज का नाम आ गया ना, करेक्ट, देखो जज का नाम आ गया। नाउ ये भी आ गया एट्रीब्यूट्स में। अब देखते हो, अब ध्यान दो, अब इस बंदे का टाइटल है वो भी आना चाहिए। देखो टाइटल, यहाँ पे टाइटल है ना, कैटेगरी, ये कैटेगरी किसके बेस पे होगा, जज के नाम के बेस पे नहीं होगा, ये बंदे के पार्टिसिपेट के नाम पे होगा। तो अब देखते कि पार्टिसिपेट का नाम का जो टाइटल है कहाँ पे है, लुक हियर। अब इस नाम से हम इस चीज को ला सकते हैं, राइट। लुक हियर। तो सेम अगेन यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, अगेन मर्ज करेंगे, आते हैं और कंटेस्टेड दोनों में डाल दो। अब यहाँ से नंबर भी कर सकते हो और नाम भी कर सकते हो, वट एवर दैट। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू, ओके, नेम से करेंगे ना सर, एंड नेम कर दिया, करेक्ट, यूज ओके हो गया। अब यहाँ से हमने क्या किया, कैटेगरी ला दिया। सर मुझे एक डाउट है, जैसे हमने नेम और नेम किया तो उसको कैसे पता कि हम क्या कहते हैं, ये प्रीफिक्स ढूंढ रहे हैं या हम जज का नंबर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमने ये तो देखो, बताया नहीं ना आपको हमें ध्यान- क्या चाहिए। आप इसलिए मैंने आपको बोला कि हर एक टेबल को पहले देखोगे कि कौन टेबल क्या उस क्या- टेबल में वही वैल्यू है ना, बस हाँ, बची ठीक हुई है। उसके, अभी वही दे फिलहाल देंगे। अभी हो सकता है, अभी तो बहुत छोटा टेबल है ना। यू नीड टू आइडेंटिफाई, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना पड़ेगा, डेटा को देख के चेक करना पड़ेगा किससे क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज, समझ में आ रहा है। हाँ? नहीं सर, मेरा डाउट ये है कि हमने जैसे कि वहां पे सिलेक्ट किया नेम, राइट, ऊपर भी हमने नेम सिलेक्ट किया, नीचे भी, हाँ, correct। बट हाउ डज ही, मतलब
द पीआई नोज कि हमें राइट वाली वैल्यू चाहिए, जैसे वीलुकअप में हम क्या करते थे, राइट अरे जाते अच्छा थे। नहीं नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, ऐसा सारी हाँ कुछ चीज नहीं दे है, तो रहा है, वो ऐसा कुछ तीनों नहीं चीज है। दे देखो तो रहा है, जैसे हम हम लोग फिल्टर यहाँ पे लगा किए के थे ना, सेलेक्ट कर रहे यहाँ पे काम किए थे ना, ये आ गया है, छोड़ो इसे हटाते हैं पहले। हाँ, मुझे ठीक है, वो अब डाउट है कि देखो उसने यहाँ पे, देखो नंबर क्यों नहीं दिया, ये तो वाई हम यहाँ तो प्रीफिक्स। हमने क्या कर दिया, देखो इस अगर प्रॉपर्टी को चेंज करना है ना आपको, तो ये जो देख रहे हो ना, अप्लाई स्टेप, हाँ, हाँ हाँ उस पे एक स्टार लगा हुआ है या सिंबल लगा हुआ है ना, स्टार नहीं है, सेटिंग का सिंबल है, सेटिंग का राइट, सिंबल पे क्लिक कर देना आप, तो ये आ जाएगा ऑप्शन। हाँ ठीक है, राइट। आपने बोला कि किससे किससे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है, नाम से, हमने नेम का नेम से समझ कर में आ लिया, गया, राइट। ये समझ में आ गया, हाँ, या ओके प्रेस कर दिया। आफ्टर दैट हम लोग कहाँ जाएंगे, टॉप में यहाँ पे देखो एक छोटा सा ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे जब फिल्टर क्लिक वाला। करोगे तो ये बताएगा कि किस किस कॉलम को आपको लेना है। जैसे वीलुकअप में होता था स्पेसिफाई कर देते 2 3 4, करेक्ट, तो ओके यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर दो कि हमें कैटेगरी चाहिए, या आप चाहते हो कि ओके, दोनों तो चीज ये को। हमें सब आउटपुट दे रहा है ऑन द बेसिस ऑफ दैट, बट हमें डिसाइड करने की हमें कौन सी आउटपुट चाहिए। करेक्ट, समझ में आया, ओके, ठीक है। बट अगर सर हमें मल्टीपल आउटपुट्स चाहिए तो हम क्या करेंगे उस केस में, अरे कॉपी देखो क्रिएट करते देखो ना, नहीं जाएंगे। ना, यहाँ मर्ज, ये यहाँ तक तो आ गए, मर्ज करने के मल्टीप्लेक्स बाद इफेक्ट। यहाँ पे क्लिक करो, देखो इसके बाद यहाँ पे तो हम्म मर्ज कर लिया, मर्ज करने के बाद ये ऑप्शन आ रहा है ना, देखो यहाँ पे आ रहा है ना ये ऑप्शन, हम्म। मल्टीपल इसमें सिलेक्शन हो दो जाएगा। दो चीज सेलेक्ट कर लिए, नेम और कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके, ठीक तो है, देखो यहाँ पे मल्टीपल क्या आ गया, सिलेक्शन हो जाएगा, दोनों चीज आ दोनों जाएंगे चीज आ गया, सो दो अलग अलग कॉलम क्रिएट करेगा फिर उसके लिए। यस करेक्ट, दो अलग अलग कॉलम क्रिएट करेगा। एक मिनट देख लेते हैं हाँ कैसे चेक शो कर कर लो, रहा है। आया, देखो ठीक है, राइट राइट, यही मेरा डाउट था कि वो कैसे आउटपुट आएगा। समझ में आ गया। करेक्ट, ठीक है, थैंक यू। इस प्रॉब्लम को, मेरे को प्रॉब्लम ये हटाना है, ठीक है। अब मैं इसे आगे कर देता हूँ, मूव और बिगनिंग कर दिया, ये बाद में ला दूंगा इधर, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या है रिजल्ट, अब मेरे को रिजल्ट क्या रहा है, एट्रीब्यूट का वैल्यू जो है उसका वैल्यू इस साइड में आ रहा है। अब अगर ध्यान दोगे, अब कौन है, ओके, अब अगर ध्यान दोगे कि एट्रीब्यूट का जो वैल्यू है इसके बाजू में आ रहा है, करेक्ट, बट इन माय डेटा द एट्रीब्यूट जो है कॉलम मेरा क्या हो रहा है, इसके ठीक नीचे आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को रिजल्ट कैसे? लाना है कैसे, इस तरह से लाना है, ये राउंड छोड़ दो, अभी राउंड छोड़ दो, हमें इथिकल और वैल्यू चाहिए, तो कैसे करेंगे, तो मैं क्या करूंगा, सारे कॉलम को सेलेक्ट कर लूंगा, ध्यान देना, ठीक है। और ये सारे जितने भी डेटा आ रहे हैं मेरे, ठीक है, सारा डेटा आ रहा है, इसे ट्रांसपोज मार दूंगा, याद है, जैसे ट्रांसपोज मारूंगा अनपिवट अदर कॉलम, तो क्या हो गया, देखो आ गया रिजल्ट, आया। तो पहले कहाँ आ रहा था एट्रीब्यूट, एक बार वो क्रॉस हाँ, करके देखो, दिखाना। जिस हाँ तरह इस देखो ऐप का हेडिंग आ रहा है, उस हेडिंग के हाँ ठीक नीचे में उसका वैल्यू दे रहा है, यानी कि इस बंदे का, इस ग्रुप का वैल्यू ये है, करेक्ट। ओके, हमें लाना है किस तरीका से, दिस वे, रोज कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर दी, करेक्ट। वो नंबर ऑफ टाइम्स दिखा रहा है कि 9 टाइम्स है ये नहीं इतना देखो, इतने। ये देखो ये क्या कर रहा है, ये ध्यान दो, यहाँ पे क्या है कि ये बंदे का नाम, हाँ ये बंदा एक ही बंदा है, ठीक है, एक बंदा का जो जो वट एवर द वैल्यूज आ रहे हैं ना, वो सारा को एक बार रिपीट कर रहा है। जैसे ये देखो, ये जो डेटा है, ये एक डेटा हो गया, करेक्ट। अब इस हाँ डेटा को क्या कर देगा ना, ये सेम रहेगा यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, ये वैल्यू सेम रहेगा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। Right. लेकिन वो क्या कर देगा, ये कॉलम को ठीक इसके बाजू में डाल देगा, कहाँ पे डाल देगा, बाजू में डाल देगा, और उसके बाजू में वैल्यू डाल देगा, इस तरीका से। देखो एक्सेल में इस तरह से, पहले समझ लो, अभी भी मेरा एक्सेल में समझ में, पिवटिंग जो हम लोग लास्ट टाइम किए थे, हाँ हाँ, वो मैं समझ गई, पर मेरे को डेटा से फैमिलियर नहीं हो तो थोड़ा सा ठीक लग है, रहा हाँ है। ठीक है, कोई फाइट नहीं, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना जिसे भी करना है, ठीक है, जिस Right. कॉलम को करना है, जिसे एज इट इज रहना है ना, उसे एज इट इज के लिए उसे सेलेक्ट कर लेना, सबसे पहला चीज, ठीक है, एज इट इज इसी तरह से रहना है रो में, हाँ, ये डेटा को हाँ। कन्वर्ट करना है, तो पिवट में गए और अनपिवट कॉलम कर दिए, तो जो हमने कॉलम सिलेक्ट किए वो एज इट इज रहेंगे, और जो नहीं किए वो अनपिवट हो जाएंगे। करेक्ट, देखो है ना, ओके, ठीक है। अब ये डेटा आ गया मेरा इस तरीका से, हाँ, राइट। अब जब आ गया तो अब मेरे को सिर्फ एक और करना है, राउंड करना है, तो यू नीड टू चेक द राउंड वैल्यू, तो मेरे को राउंड को देखना है, तो राउंड वाला टेबल देखो, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब हाँ। इस बंदे से इसका वैल्यू ला रहा है ना,
देखो अगर ध्यान दोगे कि एक कॉलम आ गया मेरा लास्ट में, और ये इससे ये ला रहा है ना, करेक्ट, इससे ये मैप करके ला रहा है। तो सो अगेन वी आर गोइंग टू यूज द व्हाट, मर्ज। क्वेरी मर्ज। कहाँ गया मर्ज? मर्ज जाओ किससे, राउंड से। एंड नाउ यू नीड टू सेलेक्ट द व्हाट, दिस राउंड, दिस एंड ये ना, अब राउंड को लाना है, राउंड, ये दोनों वैल्यू सेम आ रहा है, यूज ओके करो ठीक है। एंड जस्ट यू नीड टू, द रिजल्ट आ गया आपका, डन। ठीक है, आप लोग रियल लाइफ में जो एक्सेल में काम करते हो, जो आप लोग मैनुअल काम करते हो अपने ऑफिस में, वो सारा काम कर सकते हो यहाँ पे बिना चेंज किए, बिना ज़्यादा हेडेक लिए हुए। इज दैट क्लियर? तो ये रिजल्ट मेरा क्या हो गया, आ गया। तो दिस इज द वे यू कैन बेसिकली यूज द व्हाट, जो हमने जो बताया था उसका एग्जांपल है। तो इससे आप जब प्रैक्टिस कर लोगे तो एटलीस्ट यू आर अवेयर विद दैट कि कैसे मर्ज भी कर लिए, अपेंड भी कर लिए, और कैसे एक दूसरा के वैल्यूज को क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे ला रहे हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चन? ओके। चलो, मैंने आज आप लोग के लिए बहुत अच्छा खासा दिया, इस सप्ताह आप लोग के लिए प्रैक्टिस करने का टाइम भी हो जाएगा। ये दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, ये अगर आप कर लिए ना तो आपके लिए आसान हो जाएगा पिवटिंग को समझना। बहुत सा चीज़ है जो मैंने नहीं बताया है। अब आप बोलोगे कि नहीं बताया, आप खुद बोल रहे हो। ईच एंड एवरी ऑप्शन इज नॉट टेलिंग यू और एक्सप्लेनिंग इज वेरी टफ फॉर एनीवन। ओके, हर एक ऑप्शन जाके आपको बताना बड़ा टफ काम है। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि मैंने कंसेप्ट बता दिया, उस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करना है। जब आप इम्प्लीमेंट करोगे तो प्रॉब्लम आएगा, देन यू फाइंड द सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा चीज़ है, ये मेरा डेटा है, करेक्ट? हाँ, ये डेटा तो बहुत सिंपल है ना, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा प्रोडक्ट आईडी है, ये प्रोडक्ट आईडी सब बता रहा है, ये डेट बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, प्राइस बता रहा है, रेवेन्यू बता रहा है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है कि हमें क्या करना है, इस तरह का रिजल्ट लाना है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये डेटा को हमने कॉपी किया और कहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अगर डेटा को एक्सेल से नहीं ले जाना है तो हम सिर्फ कॉपी करेंगे और यहाँ से कहाँ पे डाल देंगे, एंटर डेटा। एंटर डेटा। समझ में आया? ये स्टैटिक होगा, बहुत अधिक रिकॉर्ड्स है इसके बाद, इसलिए नहीं हो पा रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसे डालते हैं। आपका क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आप इस डेटा के बेस पे आपको ये रिजल्ट लाना है। देखिए मेरे पास कितना टेबल है, टेबल कितना है मेरा, एक ये टेबल है और एक कौन टेबल है, दो टेबल है। तो चलिए मैं इसे क्या करता हूँ ना, एक एक्सेल के फाइल में डाल देता हूँ। जैसे अगर प्रॉब्लम अगर आपको हो रहा होगा तो क्या कीजिएगा, एक एक्सेल के फाइल में फिलहाल डाल दीजिए, क्योंकि मैंने अपना आप लोग के लिए बनाया था इसलिए एक ही फाइल में डाल दिया था। ये दो फाइल बन गया। इसका नाम हम लोग प्रोडक्ट लिख देते हैं और इसका नाम हम लोग दे देते हैं रॉ डेटा, और इस फाइल को सेव कर देते हैं। फाइल में जाइए, सेव कर दीजिए। बुक 2 के नाम से याद रखिएगा। अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है देखना, अब मैं गया फिर से पावर बीआई में, वी कैन लोड द डेटा बाय यूजिंग अब दोनों फाइल को यूज करना है। तो कहाँ पे, डेस्कटॉप पे था क्या, बुक 2? हाँ ठीक है, आ गया। करेक्ट, यहाँ से मेरे को ये दो फाइल लेना है। ठीक है, आप चाहे तो ये दो को भी ले सकते हैं। ये टेबल के रूप में है, ध्यान दो, टेबल जब करते हैं तो बताया था ना कल, टेबल। ओके, तो यू कैन सेलेक्ट दिस टू आल्सो, ओके, एंड ट्रांसफॉर्म। अब देखो सर हमने तो बुक 2 में सिर्फ 2 ही फाइल्स डाली थी, यहाँ पे 4 कैसे शो कर रही है? दो टेबल क्या है ना, कल बताया था, कॉपी पेस्ट किया हुआ। कल बताए थे ना कि जब कोई टेबल बनाते हो एक्सेल में तो टेबल के लिए एक अलग सा बना देता है कंपोनेंट। ठीक है, अच्छा, ऑटोमेटिकली उसने जनरेट किया कि यू वांट टेबल और यू वांट, ओके, ठीक है। अब देखो मेरे पास ये दो फाइल आ गया। अब इसमें तो आप लोगों को समझाने का कोई जरूरत नहीं है। इस फाइल में क्या है, प्रोडक्ट आईडी है, डेट है, क्वांटिटी है, प्राइस है, जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ओके। अब एक है प्रोडक्ट, करेक्ट। अब प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट का नाम है
और प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है, एंड माय ऑब्जेक्टिव शुड बी लाइक दिस, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, प्रोडक्ट का नाम आना चाहिए, समझ में आ रहा है, और सम ऑफ द क्वांटिटी आना चाहिए, और सम ऑफ द रेवेन्यू आना चाहिए, ठीक है, बल्ले पड़ रहा है। हमारा ये रिजल्ट लाना है पावर क्वेरी में, मेरे पास ये दो फाइल है, समझ में आ रहा है ना, ये दो फाइल है, इस दो फाइल के बेस पे हमें क्या रिजल्ट लाना है, इस तरह से लाना है, 3 कॉलम लाने हैं, 3 कॉलम लाने हैं, क्या क्या लाना है, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट क्वांटिटी, प्रोडक्ट का नाम इस टेबल से आएगा या इस फाइल से आएगा, क्वांटिटी दोनों से है, तो दोनों को यूज करना ठीक है। पड़ेगा अब सर हमें। करेक्ट, तो हम क्या करेंगे, अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आते सेल्स में, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं, हर एक का नाम चाहिए ना हमको प्रोडक्ट का, तो हम इस टेबल से पहले मर्ज कर देते, तो हम लोग क्या करते, न्यू कर देते, प्रोडक्ट के नाम उठा लेंगे, करेक्ट, राइट। सर हम अननेसेसरी डिटेल्स डिलीट भी तो कर सकते हैं, कंफ्यूजन ना हो। कर दो कोई फॉल्ट नहीं है, कर दो, वो आपके ऊपर है, हाँ कर सकते हो। जैसे डेट हो गया वो हमें नहीं चाहिए तो हाँ, अभी रुको ना, अभी देखो ना कैसे लाते हैं, अभी तो हमने क्या कर दिया, ला दिया, अब सारा इंफॉर्मेशन हमें प्रोडक्ट का नाम ला दिए, करेक्ट, ये तो समझ में आ गया, हाँ राइट। अब मेरे को क्वांटिटी का क्या है, ये क्वांटिटी इसका सम चाहिए, हाँ तो ये चाहिए और हमें क्या चाहिए, पिवट करना, और हमें रेवेन्यू का टोटल चाहिए। अभी प्रोडक्ट, अभी आप पढ़ रहे हो पिवट टेबल, तो सब मतलब सब चीज अनपिवट चाहिए, ऐसा थोड़ी है, हाँ ऐसा थोड़ी है कि सबको करना है। अब देखो मैं क्या करूंगा, अब क्या समझ में आया इससे, व्हाट यू थिंक दैट, व्हाट यू अंडरस्टैंड दैट, ये प्रोडक्ट नेम आ गया हमारा, प्रोडक्ट की से, हाँ उसका फिर क्या आएगा, सम लाना है कि क्वांटिटी कितना सम है, लेना। तो पहले हम क्या करते हैं, काम करते हैं, अब इस प्रोडक्ट का, अब छोटा सा काम देखिए, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ठीक है, तो रेवेन्यू कितना आ गया, इतना आ गया, ये तो ऑलरेडी सम कर दिया, मान लो अगर नहीं सम करता तो इस कॉलम और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करते कि नहीं करते, इंटू कर देंगे, तो इंटू कर दिए तो ऑलरेडी है मेरे पास कॉलम ना, अगर मान लो किसी कारण से नहीं रहता, मान लो, हाँ तब आपको क्या करते, इस दोनों कॉलम को सेलेक्ट करते, करेक्ट, ओके, उसका फिर क्या करते, कौन ऑप्शन में जाते हैं, स्टैटिस्टिक्स में शायद नहीं उस हद तक सही जाए आप, यहाँ पे स्टैंडर्ड में मल्टीप्लिकेशन है ना, आ गया मल्टीप्लिकेशन है ना, देखो आ गया रिजल्ट, आ गया ना, सेम रिजल्ट आ गया, अगर आपके पास क्या होता है, प्राइस है, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, प्राइस ऑलरेडी, टोटल रेवेन्यू, कुछ भी डाल दो, कुछ भी डाल दो यहाँ, ठीक है, नॉट इम्पोर्टेंट थिंग, ओके हो गया। अब मेरे को ये चाहिए और क्या चाहिए भाई, और सम ऑफ क्वांटिटी चाहिए, लेकिन ये ग्रुपिंग में चाहिए, तो ग्रुपिंग हम लोग यूज करेंगे, कहाँ पे जाएंगे, देखो यहाँ पे ग्रुपिंग है, ग्रुप किए, किसके बेस पे ग्रुप करना है, प्रोडक्ट नेम के बेस पे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम है, कौन है प्रोडक्ट का, ये है, यही है, ठीक है, प्रोडक्ट के नाम से क्या चाहिए हमें, टोटल क्वांटिटी चाहिए, तो हम लोग नाम लिख देंगे टोटल क्वांटिटी, क्या चाहिए, सम चाहिए, किस कॉलम का सम चाहिए, ये बताइए, क्वांटिटी का सर, क्वांटिटी का चाहिए, करेक्ट। नाउ आप एक से अधिक भी एग्रीगेट कर सकते हो, अब टोटल रेवेन्यू, क्या किसका सम चाहिए, अब यहाँ पे हमें प्राइस का, रेवेन्यू का है ना, प्राइस रेवेन्यू का, करेक्ट, यू आर करेक्ट, रेवेन्यू का हो गया, एंड प्रेस ओके, आ गया, देखो रिजल्ट आ गया ना इस तरह का, हाँ ये रिजल्ट है, तो इजी हो गया। देखिए आप यही अगर आपको एक्सेल में मैनुअली करना होता तो पहले दोनों टेबल को वी लुकअप लगा के लाते, फिर उसका पिवट टेबल बनाते कि नहीं बनाते, तो अब यहाँ पे उस चीज को क्या कर दिया आपने, आसान तरीका से कर दिया, यू कैन सॉल्व दिस इशू बाय दिस, ये देखो ये सब अलग अलग टेबल में हमने उसे बना के रखा है इसे इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो काम कर सकते हो। अब देखो एक और छोटा सा चीज है, ये इंटरेस्टिंग चीज है, देखो ये आप लोगों को बताया नहीं है लेकिन ये ऑप्शन अवेलेबल है जो मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ। देखो ये डेटा ये इस तरह से है मेरा, ठीक है, डेटा मेरा इस तरह से है, करेक्ट, और रिजल्ट लाना है किस तरह से, कुछ समझ में आ रहा है।
कस्टमर है तो कस्टमर का नाम आ गया। अब देखो ये इनवॉइस 21 है, तो आप ध्यान दे रहे हो कि ये इनवॉइस के साथ नंबर है, तो ये ना चीज यहाँ पे आ रहा है, करेक्ट। और Yes, उसका sir. वैल्यू क्या आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, नेक्स्ट सेल में आ रहा है। नेक्स्ट सेल में आ रहा है, ठीक है। हाँ, उसका ये आपने शायद बताया था कुछ डिलिमिट करके वो ब्रेक Delimiter, करने वाला। लेकिन ये नहीं बताया। टेक्स्ट टू कॉलम, ठीक है, टेक्स्ट टू कॉलम। स्प्लिट टू कॉलम। अब देखो क्या करेंगे, आपको मंथ का नाम, देखो ये सारा चीज इसी में दिया हुआ है, अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो नाम है एक स्पेस है यहाँ पे, है ना, स्पेस। तो स्पेस से हम उठा सकते हैं ठीक है, इसको। अब उसके बाद एक और डेलिमिनेटर इसके अंदर में, ध्यान दो, हाइफन ये भी है। लगा, तो हाइफन अब भी देखो लगा क्या हुआ है। करेंगे, इसे कॉपी करते और हैं भी हम, दो तीन सारा चीजें हैं कुछ नहीं इसमें। बताएंगे, आपको सिर्फ स्टेप्स बता रहे कहाँ कहाँ से आप काम कर सकते हो, ठीक है। 2-3 चीजें। ऑडिट हो गया, इंटर डेटा। अभी तो स्प्लिट करते थे तो कैसे करते थे स्प्लिट, याद है, एक्सेल पे पहले आपको दिखाते हैं। एक्सेल में ये फीचर थे A.45 B.65, है ना। अब टेक्स्ट टू डेटा में जाके डेटा में text ऑल to column, हो गया ना। अब सॉरी, डेटा में टेक्स्ट टू कॉलम, टेक्स्ट टू कॉलम text to करेंगे। column, सब कोई को मालूम है ये। यस राइट। ये डेलिमिनेटर जो किया किसके बेस पे किया, कॉलम किया कि रो Comma। किया, इसने कॉलम पे Column। स्प्लिट किया कि रो पे किया स्प्लिट, बाजू में Column। कॉलम पे किया, कॉलम पे किया। कॉलम। हाँ, लेकिन हम इस तरह से नहीं चाहते हैं, हम किस तरह से चाहते हैं, इस तरह से, देखो ध्यान दो, समझ में आ रहा है। ओके। तो एक्सेल में इस तरह का चीज फैसिलिटीज है कि नहीं है, आप लोग ढूंढिएगा, नहीं है, ठीक है। इस तरह से। तो लेकिन अब देखिए, अब हम डेटा को क्या करते हैं, डालते हैं यहाँ पे, कहाँ गया, इंटर डेटा, यहाँ भी ऑप्शन है, ठीक है। एक मिनट, ये डेटा छोटा है, आप ये सारा काम कर लोगे ना तो मैं मान जाऊंगा कि आप लोग कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो और थोड़ा से आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। किसमें, पावर क्वेरी में पेस्ट कर दिए और टेबल का नाम डाल देते, टेबल, करेक्ट। अब पहले देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये ध्यान दो, क्या है, ये डेटा है ना मेरा। अब स्पेस से सबको डेलिमिनेट करना है, तो हमारे पास एक ऑप्शन है ना, स्प्लिट कॉलम। स्प्लिट कॉलम जैसे करते हो डेलिमिनेटर, ध्यान देना, आ जा भाई, यहाँ पे स्पेस है, तो यहाँ पे स्पेस सेलेक्ट करेंगे, ये अलग अलग कॉलम में डाल दिया, करेक्ट, डाल दिया ना, डाल दिया। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा कि मेरे को जनवरी को भी क्या करना पड़ेगा, ये जो देख रहे हो ना, अब मेरे को सारे को अदर करके मैंने क्या कर दिया, अनपिवट कॉलम में कर दिया। कुछ पल्ले पड़ा। हाँ, अब इसमें से हमने क्या किया, फिर से स्प्लिट कर दिया, किसके ऊपर, हाइफन के ऊपर। तो हम स्प्लिट करते हैं, डेलिमिनेटर करते हैं और यहाँ पे कस्टम कर देते हैं, और क्या था भाई, सेमीकोलन था ना, करेक्ट, ये हो गया, करेक्ट। देखो मेरा रिजल्ट करीबन उस तरह से आ रहा है, ध्यान दो, आ रहा है ना, ये दो चीज तो आ गया। लेकिन अब ये क्या करना है, अब इसे हटा दो, ये था ना, नहीं ये था ना, अब कुछ पता चल रहा है डिफरेंसेस। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, जनवरी आ गया, ना। हाँ, अब मैं क्या करता हूँ, अब इसे राइट क्लिक करता हूँ, इसे भी स्प्लिट कर देता हूँ, आ गया, देखो रिजल्ट आ रहा है ना। हाँ, तो दिस इज द वे। और यहाँ पे कभी कभी आप ध्यान दोगे, आ गया रिजल्ट, आपने उस डेटा को अपने हिसाब से क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, इस तरह से रिजल्ट। नाउ जब आप स्प्लिट करते हो ना, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो एडवांस ऑप्शन में जाइएगा और यहाँ पे दो ऑप्शन है, कौन है, कॉलम और रो। आप किसी भी तरीका का यूज कर सकते हो, कॉलम भी यूज कर सकते हो और क्या कर सकते हो, रो। ये रॉकी ताज कौन है भाई, ओके। ये दोनों को क्या कर सकते, दोनों में से किसी एक को कॉलम कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आप लोग का जो फीचर्स है एक्सेल में कॉलम होता है, बट यू कैन ऑल्सो यूज द वर्ड
रो भी यूज कर सकते हो। समझ में आ गया? तो दिस इज द वे, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दीज ऑल क्वेश्चन। ये सारा क्वेश्चन को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ट्राई कीजिए। इसमें कुछ कुछ में स्टेप, सारे में स्टेप्स दिया हुआ है, ध्यान देना। ये जो देख रहे हो ना, ये सारा का स्टेप दिया कि क्या करना है। ये एक्सेल से रिलेटेड चीज है, ठीक है, लेकिन आप यूज कर सकते हो। ये आपको ये सारा स्टेप्स दिया है। नाउ लुक हियर, दिस इज द डेटा। ये डेटा दिखाई दे रहा है ना, ये डेटा इस तरह से, इसमें हेडिंग में देखो क्या है, जनवरी लिखा हुआ है, एक्चुअल लिखा हुआ है। ये जो रिजल्ट है मल्टी कॉलम वाला के रिजल्ट के हिसाब से आना चाहिए। देखो ये रिजल्ट इस तरह से आना चाहिए। हम लोग अगर देखते हैं डेटा, यहाँ पे मल्टी कॉलम का डेटा कॉपी करो और इसको यहाँ पेस्ट करो। देखिए मेरा ओरिजिनल डेटा इस तरीका से है, करेक्ट। डेटा लाना कैसे है, इस तरीका से लाना है। तो ध्यान दे रहे हो, मैनेजर तक तो आपका क्या, यहाँ तक का डेटा मेरा सेम है। इज दैट क्लियर? यहाँ पे चेंज आ जा रहा है, यहाँ पे देखो तो मंथ के बाद आ रहा है। तो ये कैसे करना है आपको, ये आपको स्टेप्स भी दिया हुआ है जो कि आपके लिए इजी हो जाएगा काम करना। तो जस्ट ट्राई टू सॉल्व अप टू हियर। आपको यहाँ तक यूज करना है, कर लोगे। यू कैन फैमिलियर विद द व्हाट, हर एक चीज तो बताएंगे तो नहीं, अगर जहाँ प्रॉब्लम होता है हम लोग डिस्कस करते हैं। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर, क्वेश्चन करेंगे जब भी डाउट्स होंगे ना सर। सर मुझे ना थ्रू आउट इसमें सिर्फ एक डाउट आया है हाँ? कि यूजुअली जब भी हम किसी चीज को चेंज या कोई भी हम कमांड देते हैं तो हम उस स्पेसिफिक कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, राइट? करेक्ट। बट हमने किसी एक में ऐसा किया था कि जहाँ पे हमें जिस फाइल को करना है उसके ऑपोजिट फाइल्स को हमने सिलेक्ट किया था, अभी आपने कुछ बताया था। तो अनपाइवट किया था ना, Unpivot वो ऑलरेडी पिवट थे ना, वो ऑलरेडी पाइवट में था। देखो अब उसको होता क्या है ना, अब क्या होता है, दो तरीका होता है, दो तरीका है किसी चीज को करने का, ठीक है। पहला तरीका अगर ध्यान दोगे कि मेरे को अनपिवट करना है, जैसे कि एक टेबल लाओ, एक टेबल से, ठीक है, कहाँ गया कोई डेटा, डेटा कहाँ गया, अब जैसे ये डेटा है, ठीक है, करेक्ट, राइट। अब इस डेटा को मैंने कॉपी किया, मैंने को ज़्यादा टाइम नहीं, वो बार बार मैं लोड नहीं करूँगा, तो मैंने एडिट डेटा से डाल दिया, ठीक है, ठीक है, हो गया। एक और ओके, आगे आ जाओ। ओके, अब देखो हमें इस सारे को क्या करना है, मैंने बताया था कि हर एक को क्या है कि रोज में और कॉलम्स में कन्वर्ट करना है। सो अब यहाँ पे टोटल का कोई सेंस नहीं बनता है, तो सबसे पहले हमने इसे डिलीट कर दिया। अगर डिलीट नहीं भी करोगे तब भी इट डजंट मैटर। ओके, नाउ लुक हियर, ये सारा को हमें रिवर्स करना है, रोज में करना है, कॉलम्स में करना है। तो मैंने ये तीन को, पहला तरीका देखो, पहले को सेलेक्ट कर लिया इस तीन को और ट्रांसपोज मार दिया, पहला वाला ऑप्शन कर दिया, क्या कर दिया, अनपाइवट कॉलम्स। देखो यार इस तरह से आ गया, ये पहला तरीका हो गया, करेक्ट। अब हम चाहते हैं कि 3 कॉलम हमें सेलेक्ट करना पड़ा, मान लो 50 कॉलम होता है तो 50 कॉलम सेलेक्ट करना पड़ता है, इज दैट करेक्ट? राइट। तो अब मैं सिर्फ एक कॉलम सेलेक्ट करूं और रेस्ट ऑफ द कॉलम्स क्या हो जाना चाहिए, पिवट हो जाना चाहिए, ठीक है, अनपिवट। तो यहाँ पे अनपिवट क्या ऑप्शन है, अदर। अच्छा ठीक है, स्पेसिफाइड है। तरीका हो गया, एक अलग तरीका कर दिया कि इसको छोड़ के सारे को क्या कर दो, करेक्ट। समझ में आ गया? ठीक है, ये मैंने वो ऊपर ऑप्शन चलो दिया। कोई फाइट नहीं है, चलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अभी लगेगा, अभी एक 3-4 दिन तो लग जाएंगे आपको फैमिलियर होने में कि कैसे कैसे यूज होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? नहीं। चलिए, तो ये आपका यूज हो गया। अब देखिए इस डेटा को आप लोग एग्जाम्पल एनालिसिस कीजिए आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि क्या करना है। नाउ यू नीड टू रिजॉल्व दिस इन द एक्सेल, नॉट इन द पावर क्वेरी। आपको पावर क्वेरी में इसको नहीं रिजॉल्व करना है, आपको पहले रिजॉल्व करना है किस पे, एक्सेल पे। अब क्या है ये डेटा, डेटा क्या करता है मैं पहले समझाता हूँ। ये सर्वे का डेटा है, क्या का डेटा है, सर्वे का, जो इंटरनेट पे आप लोग सर्वे करते हो ना, हाँ, उस तरह आपके ऑर्गेनाइजेशन में इतने एम्प्लॉय है, ये इतने टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय है, इज दैट करेक्ट? 96 एम्प्लॉय है, ठीक है। अब हर एक एम्प्लॉय का एक आईडी डाल दिया छिपाने के लिए, और उससे ये क्वेश्चन से पूछा गया। पहला क्वेश्चन ये है, देखो ये क्वेश्चन है, ध्यान दो,
आई एम सेटिस्फाई। अब जो भी क्वेश्चन है उससे मतलब नहीं है मेरे को, ये 5 से लेके 6 तक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लिए। ये डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछा गया बंदे लोग से, करेक्ट, कि आप उसका रिव्यू कैसे देते हो। उस बंदे ने, एक बंदे ने क्या बोला कि अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, क्वेश्चन नंबर 5-1 का हमने रेटिंग कितना दिया, 2 दिया। जैसे आप लोग देते ना 1 से 5 अपने बॉस का रेटिंग दो, या आपका बॉस आपको रेटिंग देता है, करेक्ट। तो ये रेटिंग दिया किस क्वेश्चन के अगेंस्ट में, इस क्वेश्चन के अगेंस्ट में, क्वेश्चन नंबर 5 5 में। इसी तरह से कितने क्वेश्चन है मेरे पास, अप टू 5 पॉइंट ठीक कितने क्यों है ना। अब मेरे को एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे पूछना है कि अच्छा एक चीज बताइए, इस क्वेश्चन के अगेंस्ट में रेटिंग कौन बंदे ने कितना रेटिंग दिया, कितने बंदे ने कितना कितना रेटिंग दिया, क्या करोगे, समझ में आ रहा है। इस क्वेश्चन के अगर हमने एक एक्सेल का सीट बनाया, correct? क्वेश्चन को सामने रख के ऊपर इस क्वेश्चन के अगेंस्ट में, समझ में आ रहा है, इस क्वेश्चन के अगेंस्ट में कितने बंदे ने, तो हम चेक करते हैं कि कितना यूनिक वैल्यू है। सबसे पहले तो यही चेक करना पड़ेगा ना। देखो 5 ही यूनिक वैल्यू, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे, करेक्ट। 1 2 3 4 5। अब उसके बाद हमें ये पता लगाना है कि इस क्वेश्चन के अगेंस्ट में कितने बंदे ने किया। तो क्या करेंगे, क्या फंक्शन यूज करेंगे हम लोग, ये करेंगे इसमें 2 मिनट। एक्सेल में क्या यूज करेंगे, पिवट टेबल। वेरी गुड। विदाउट पिवट टेबल, हम पिवट टेबल से भी बताते हैं। अपार्ट फ्रॉम द पिवट टेबल यू कैन राइट डाउन द काउंट इफ फंक्शन, इज दैट करेक्ट। काउंट इफ करेंगे ना, काउंट लगा लेंगे, ठीक है आया ना। वेरी गुड। आप लोग को हमको बताना पड़ रहा है, आप हमें बताते। अरे यार तुम लोग थोड़ा सा, है ना, यही ना, आ गया ना। हाँ, अब तो कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं रहा। ये तो बता दिया कि इस क्वेश्चन के अगेंस्ट में इतने बंदे ने रेटिंग कितना दिया है, 7। इतने बंदे ने कितना दिया, 41। ये तो समझ में आ गया। अब मैं एक और छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। अच्छा एक चीज बताइए, अब इस क्वेश्चन के अगेंस्ट में कितने बंदे ने किया, तो क्या करोगे। ये काउंटिव का फंक्शन जो h के ऊपर जा रहा है वो किसके ऊपर अब चेंज हो जाएगा, i के ऊपर चेंज होगा, i के ऊपर, राइट, करेक्ट। तो समझ में आ रहा है, बार बार हमें फॉर्मूला क्या करना पड़ रहा है, रेंज चेंज करनी पड़ रही है, रेंज चेंज करना पड़ रहा है। तब इसका कोई सोल्यूशन है भाई। सर कॉलम फ्रीज कर देंगे हम। अरे कॉलम फ्रीज करने से क्या होगा, रेंज से फॉर्मूला ड्रैग कर देंगे ना, ऊपर हम क्वेश्चन नंबर डालते जाएंगे। तो आपको किसी ना किसी, अच्छा ठीक है, अच्छा इसे किसे फ्रीज कर दोगे भाई, इसको आप कर दो, आई को फ्रीज कर दो सर। फ्रीज कर दिए, चलिए हम फ्रीज कर दिए। आई को नहीं सर, अच्छा पूरा कॉलम सर, आप इसमें हम एक काम कर रहे हैं, नहीं पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। नहीं सर मैं बता रहा हूँ, अच्छा ठीक है, एक मिनट छोड़ दो। अब हम इसका, आप लोग देखिएगा कि क्या कर सकते हैं कि नहीं, अगर ये डेटा के ऊपर होगा तब। और एक अभी बंदे ने बताया मेरे को क्या, कि पिवट टेबल यूज करेंगे। दैट्स करेक्ट, वी कैन यूज द पिवट टेबल। पिवट टेबल से भी करते हैं, तब भी चेक करते हैं, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम क्या होगा, अभी देखो क्या होगा। हमने क्वेश्चन 1 को सेलेक्ट किया, है ना, ये क्वेश्चन 1 है ना, ये इतना क्यों आ रहा है वैल्यू, क्वेश्चन अलग-अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 होगा, 5-1, ओके, क्वेश्चन अलग-अलग, ठीक है। नहीं अब हमें यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा। हाँ सम आ गया, रिजल्ट आ गया ना, राइट। आपको ये क्वेश्चन 5 हुआ, अगर क्वेश्चन 2 करना होगा तो इसे डिलीट करके फिर क्वेश्चन 2 को यहाँ पे बार बार आपको चेंज करना पड़ेगा, अलग-अलग चेंज। एक बार दोनों को एक साथ डाल के देखना रो में क्या आता है रिजल्ट। आएगा क्यों नहीं आएगा, 5.1 आया, दो बार दिखाएगा, आ रहा है ना, लेकिन आपको कितना कॉलम आ रहा है, अलग अलग रहा है ना, कंफ्यूज हो गया ना। राइट राइट। अब मतलब क्या समझ में आया, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ गया, इसे अनपिवट कर लेंगे सर, हो जाएगा। दिस इज द आंसर। अभी क्या था, एक्सेल में अगर यही करना होता तो आपको ये डेटा ऑर्गेनाइज नहीं है, ओके। तो अब इस डेटा को इस तरह से लिखेंगे, देखो ध्यान दे, पहले हमने क्या किया, कॉपी किया और इसे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ये एक हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन के अगेंस्ट में यहाँ पे डाला, ध्यान देना, ये क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन का सारा वैल्यू को मैं क्या कर देता हूँ, इस तरह से डाल देता हूँ, और ये तो सारा इसी का हो जाएगा ना, ध्यान दो। मैंने अब क्या कर दिया, एक क्वेश्चन, ये रिस्पोंडेंट आईडी ने, ठीक है, इस क्वेश्चन को, नहीं ये नहीं, ये क्वेश्चन होगा यहाँ से, ये सारा है ना, तो ये सारा ये आएगा,
समझ में आया? इस बंदे ने इस क्वेश्चन के लिए क्या सेलेक्ट किया, 2 सेलेक्ट किया, इस बंदा ने इस क्वेश्चन के लिए, अगर हम ये यहाँ रेटिंग से दी है। अब उसी तरह से जब क्वेश्चन 2 करना है तो फिर से इसे कॉपी करेंगे और हमने क्या कर दिया, पेस्ट यहाँ पे कर दिया, और इस टाइम में जो क्वेश्चन होगा क्या होगा, 2 होगा, यहाँ से लेके कहाँ तक, नंबर 2। अगर डेटा इस तरह से अरेंज करेंगे तो देखो क्या होगा कि आपको मिनिमम एफर्ट करना पड़ेगा। अब हम पिवट टेबल बनाते हैं इसका। अब पिवट टेबल बन जाएगा। पिवट टेबल तो पहले भी बनेगा सर, नहीं लेकिन सर, पहले वन में प्रॉब्लम हाँ, क्या आ रहा था ये समझना है आपको। वन बाय वन सेलेक्ट करना करेक्ट। पड़ेगा ना अब हमें यहाँ क्वेश्चन। पे देखो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे क्वेश्चन को फिल्टर में डाले, इस वैल्यू को यहाँ पे डाले और इस वैल्यू को काउंट कर दिए। ठीक है, अब ऊपर से क्वेश्चन सेलेक्ट करते जाएंगे फिल्टर से। करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 1 का देखिए, हम आते हैं क्वेश्चन Q5, इसको 7 सेलेक्ट आ कर रहा है लेंगे ना, जिसमें- मेरा भी 7 आ रहा था ना, देखिए आ रहा था ना। ठीक है। हाँ, तो क्या समझे कि ये जो डेटा है, ये डेटा मेरा प्रोसेस लाइक नहीं है, एंड यू नीड टू प्रोसेस द डेटा। तो इस डेटा को क्या करना है, हमें ट्रांसपोज करना है, क्या करना है, पिवटिंग करना है, कैसे बनाए डेटा को, किस तरह से बनाए कि मेरा जो रिजल्ट होगा मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम रिजल्ट आए। इज दैट क्लियर? कुछ पल्ले पड़ा कि ऊपर से जा रहा है? कोई Yes, sir. प्रॉब्लम नहीं है, जिसको नहीं पड़ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग और डिस्कस करेंगे। तो ये जो तरीका, प्रॉब्लम समझ में आया कि नॉर्मल हम एक्सेल में पिवटिंग कर रहे थे, बार बार कर रहे थे, तो हमेशा अलग अलग बार हमको क्या करना पड़ा था, लिखना था। अगर इसी डेटा को इस वे में अगर रिप्रेजेंट कर दिए तो मेरे लिए प्रोसेस करना क्या हो गया, इजी हो गया। इजी हो जाएगा सर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी नो को? सर। नो सर। अरे आपको नहीं है और सबको तो हो रहा है क्या? अरे सर एक्सेल जसप्रीत यस सर, क्लियर है, क्लियर। क्लियर है? अच्छा Clear. ठीक है, अभी मैं बताता हूँ आप लोग को। ठीक है, अब देखो, अब क्या करना है, ये जब डेटा आ गया तो आप बस इतना काम करना है। अब देखो ये बार बार हमारे पास क्या आ रहा है, ये 1 का मतलब क्या होता है, चलिए ये चीज डेटा को समझिए और इस तरह से कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए इस फाइल को। ये आप लोग के लिए थोड़ा सा टास्क है, सो दैट कि आपको मोल्ड करना आ जाए पावर बीआई में, ठीक है, पावर क्वेरी में। दिस इज द टास्क आपको दिए हुए, छोटा सा ये भी आप टास्क है आप लोग के लिए। नाउ आई हैव अनदर, एक नया चीज आपको बता रहा हूं, कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल। देखो 2 तरह के बंदे होते हैं इंडस्ट्री में, एक जिनके पास ऑलरेडी नॉलेज है और फॉर्मूला और फंक्शन से बहुत फैमिलियर है, करेक्ट, और अगर उससे बोल दिया जाए कि आई वुड लाइक टू डू सम टाइप ऑफ ऑपरेशन, तो वो क्या करेंगे ना कुछ जुगाड़ करके काम कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो एक एग्जाम्पल है कि अगर ये मेरा लिस्ट है नेम का और ये सारा नाम है, ठीक है। अब एक छोटा सा काम करते हैं कि आपको अपर करना है तो क्या कीजिएगा, इसके लिए आप लोग को अपर फंक्शन यूज करना पड़ेगा, करेक्ट, इन द एक्सेल जो करते थे, करेक्ट। लेकिन अब क्या है, अब पावर क्वेरी में बोलता है कि ये भी नहीं करो, आपको कमांड क्या करने का है, इस कमांड को आपको सिर्फ क्या करना है, आते हैं एडिट डेटा डालते हैं, और हमारे जाके कहाँ से ऑप्शन, वी कैन सेलेक्ट द फ्रॉम वेयर, ट्रांसफॉर्म में करो और ये अपर करना, ये तो मालूम है आप लोग, बहुत आसान हो गया ना आप लोग के लिए, आसान हो गया, जिंदगी आसान हो गया। अब जिंदगी को थोड़ा सा और खराब करते हैं आप लोग का, देखिए अब आपसे बोलते हैं एक्सेल में आप लोग काम करो, एक्सेल में ये प्रॉब्लम हमको सॉल्व करके दिखाओ, क्या क्या प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम ये देख रहे हो, ये नाम पहले बेसिक आओ। अब इसमें से आपको करना क्या ना, एक छोटा सा एग्जांपल होता है। अब मेरे को हर एक का फर्स्ट नाम और लास्ट नाम आपको लाना है, मतलब टी डॉट जॉनसन ये लाना है, फिर इसमें डी हो गया, डी डॉट फिलिप्स, एस डॉट, देखो आ रहा है ना यहाँ पे एस जैसे टाइप कर रहे, देखो कुछ ध्यान दे रहे हो, ये कभी यूज किया इसको एक्सेल में? हाँ जी सर, किया हुआ, फ्लैश फिल है सर, हाँ फ्लैश फिल है, करेक्ट। अब देखो सबका नाम क्या आ गया, आ गया। ये जो चीज है
पहले इसी चीज को फॉर्मूला में लिखने के लिए क्या करना पड़ता था, सर टाइम टैक्स वैक्स लगाना पड़ेगा, बहुत लेफ्ट लगाना राइट। पड़ेगा। नाउ अब ये देखो, इसमें ईयर है 2013 लिखते हैं, कुछ नहीं पता चला, 2016 डालते हैं, पता चल रहा है 2017। अभी फ्लैश फिल काम कर रहा है नहीं ना, कंट्रोल ई से करेगा सर। कंट्रोल, हाँ वही तो बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से करोगे 2013 कंट्रोल ई, काम कर गया नहीं ना, एंटर करने के बाद ठीक है, आ गया ना। तो ये जो है फ्लैश फिल कहलाता है, ठीक है। अब यही फीचर्स आपका कहाँ पे आ गया है, एक्सेल में भी आ गया है, इसमें पावर बीवेट में। देखो अब यहाँ पे जाते हैं, कहाँ पे, सबसे पहले एक डेटा को लोड कर लेते हैं हम लोग, वो सारा डेटा को लोड करते हैं, जो डेटा आपका क्या है वहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाइए, कहाँ गया यार, गेट डेटा, गेट डेटा न्यू सोर्स आ गया, कॉलम फॉर्म एग्जाम्पल, दीज आर द कॉलम फॉर्म एग्जाम्पल। सारे फाइल्स को हमने क्या कर दिया, सेलेक्ट कर लेते हैं, शिफ्ट कंट्रोल के साथ प्रेस करोगे तो सारा सेलेक्ट हो जाएगा, एंड प्रेस ओके। नाउ लुक हियर, सबसे पहले बेसिक में आते हैं। आपको करना क्या है ना, यहाँ भी सेम ऑप्शन अवेलेबल है, आपको एज अ फर्स्ट को एज अ हेडर कर दो, करना है करो, ठीक है। नाउ हियर यू कैन यूज द व्हाट, अ न्यू प्रॉपर्टी। यहाँ पे एक नया प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल। क्या कहते हैं, कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल। ऐड कॉलम करो, और यहाँ पे है ना कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, जस्ट सेलेक्ट द कॉलम फ्रॉम ऑल, सेलेक्ट कर लो, कोई मतलब नहीं है। सो व्हाट हैपेंड हियर, हमें क्या करना है, टाइप करना है, जैसे टी डॉट, कैपिटल टी डाल दीजिए, कुछ भी डालो, एक जेनरिक फॉर्मेट रखिएगा, एंड कंट्रोल के साथ देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल इंटर, प्रेस कंट्रोल इंटर। काम किया नहीं, काम किया नहीं, समझ पाया पैटर्न को, नहीं समझ पाया, हमें डी डॉट फिलिप्स लिखना है। देखो कुछ हद तक आ रहा है ना, अगेन अभी तक नहीं आया, अगेन जब तक कि आपका सही नहीं होगा, यू कैन ट्राई द थिंग्स। कंट्रोल इंटर, अभी स्पेस नहीं डाल दिया है, एक मिनट फिर से दिखा देते हैं, थोड़ा सा गलती मेरे से हो गया, एक स्पेस डाल देते हैं, टीम का टी डाल दिए, डॉट डाले, टी डाले, डॉट डाले, स्पेस डाल के कंट्रोल इंटर। नहीं समझ में आया उसको कि क्या पैटर्न हम लोग सर्च कर रहे हैं, डॉट फिलिप्स, कंट्रोल इंटर, कुछ हद तक आ रहा है, अब सारा में करेंगे एस, जब तक कि नहीं आएगा तब तक आप उसको सुधारो, और वो एक पैटर्न को क्या कर लेगा, समझ लेगा। देखो अब आ रहा है ना करीबन, तो दिस इज द वे यू कैन डू दैट। फॉर एग्जाम्पल एक और तरीका देखिए, जब तक कि नहीं, डेट एंड टाइम जैसे हम लोग वहां पे यूज किए थे, अब इसमें से सिर्फ आपको ईयर निकालना है, तो ऑल ऑफ यू नो दैट कि क्या करते थे, ऐड में जाते थे, डेट में जाके ईयर निकाल देते थे, इज दैट करेक्ट, यही करते थे। अब यहाँ से भी कुछ नहीं करना है, सेलेक्ट करो, ऑल फ्रॉम सिलेक्शन करना है तो सिलेक्शन करो। अब यहाँ से उस पर्टिकुलर पार्ट को क्या करो, 2012 करके कंट्रोल के साथ आपको क्या प्रेस करना है, एंटर। ये तो ऑटोमेटिकली इजी था, इसलिए वो जल्दी से समझ गया। अगर नहीं समझते तो यहाँ पे जाके किसी भी जगह पे जाके फिर से वहाँ पे चेंज करना पड़ता। करेक्ट। नाउ इवन ग्रे आउट शो कर रहे हैं, मतलब डेटा आ गया है या हमें कुछ अभी प्रेस करना है? आ गया है। अब देखो यहाँ एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे अब ये जो डेट है, करेक्ट, ये ईयर है, ये मंथ है, हमें एक नया कॉलम बनाना है जो कि बता दे कि 2003 का 9वां महीना का पहला दिन। समझ में आ रहा है? इस दो के बेस पे एक नया कॉलम बनाना है जो डेट दे दे।
तो हम इस दोनों कॉलम को सेलेक्ट कर लिए। डेट का फॉर्मेट पहले क्या है, इस तरीका से है 6 है, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्शन कर दिया। डेट में सबसे पहले क्या आता है, क्या आना चाहिए, डेट मंथ ईयर। तो डेट क्या करती है, डेट One- नहीं नहीं, पहले हमारा one डालेंगे। सिस्टम में मंथ है पहले, तो 09 डाल देते हैं, 9 डाले स्लैश 01 डाल देते हैं स्लैश One. 2003 2000 और ठीक है। कंट्रोल इंटर प्रेस करिए। देखिए समझ में आ गया उसको, 2 1 आया, 8 1 आया, समझ गया, प्रेस ठीक। ओके कर दीजिए, ऑटोमेटिकली मेरा क्या हो गया। नाउ इफ यू कन्वर्ट दिस इनटू द डेट, तो वो डेट में कन्वर्ट कर दिया। तो एक पैटर्न के हिसाब से कर, अब देखो यहाँ पे देखो, अब इसमें क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म करो और फर्स्ट कॉलम कर दो। अब यहाँ पे देखो, जो भी कैपिटल लेटर है और स्मॉल लेटर है, कैपिटल लेटर के बाद एक स्पेस डालना है, करेक्ट। टीम जॉनसन के बाद एक स्पेस नहीं ना दिया हुआ है, हाँ, ये भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कॉलम, आपको लंबा चौड़ा, ये एक्सेल में अगर आप करना चाहते हैं ना, तो लग जाती है आपकी लंका। नहीं समझ में आया, क्योंकि उसको पैटर्न नहीं समझ में आया, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, फिलिप्स स्पेस फिलिप्स एस है, DOVE, देखो आ गया। ठीक है। तो एक पैटर्न को आपने क्या किया, जब तक कि Sir, यस I have one question. So for example यहाँ पे टिम और उसमें दोनों में जो फर्स्ट लेटर था वो अपर केस था, तो इसलिए उसको पैटर्न समझ आ गया। जस्ट इन केस अगर दो नेम्स हैं, फॉर एग्जांपल गुरप्रीत कौर, ठीक है, पर वो दोनों कंबाइंड है, बट कौर का जो के है वो कैपिटल नहीं है, तो वो उस पैटर्न केस नहीं समझ पाएगा, नहीं समझ वो पाएगा इतना ना, तो इंटेलिजेंट एक पैटर्न दे रहे हो ना, पैटर्न को आइडेंटिफाई कर रहा है। ठीक है, देखो जैसे Right. यहाँ पे देखो, ध्यान दो, यहाँ पे KP सिंह है, ध्यान दो, है ना, यहाँ पे क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, कुछ समझ में नहीं ना, वो 2 वर्ड नहीं समझ पाया, क्योंकि उसको लग रहा था कि एक स्पेस नहीं होना चाहिए, जहाँ कैपिटल लेटर होगा उसको अलग करो, उसे कैपिटल को अलग स्पेस करो, तो यहाँ पे नहीं ना कर पाया, ध्यान दो, है ना, करेक्ट। सो दिस आर द Right. कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल। सो इन एक्सेप्शन केसेस में हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे अपर केस पे नहीं दिया फर्स्ट लेटर? डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे जाओ, अब कहाँ था, अब देखो यहाँ पे आओ, कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, इसे डिलीट करते हैं, सेलेक्ट करो कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, टीम, फिर गलत हो गया मेरे से, जॉनीसन, ठीक है, और फिलिप्स भी डाल दो। अभी देखो पैटर्न नहीं समझ रहा है, शायद स्पेलिंग भी गलत हो सकता है, तो आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो ध्यान से दीजिएगा। डो आ गया, KP में आया ना, हाँ, अब यहाँ पे आओ, डबल क्लिक किया, अभी इंटर नहीं प्रेस किया, कंट्रोल शिफ्ट इंटर, ठीक है, देख रहा ना प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है ना, पैटर्न नहीं मैच कर रहा है ना, तो आपको किसी ना किसी तरीका से क्या करना पड़ेगा, आपको एक जेनरिक पैटर्न में लाना पड़ेगा, अदरवाइज ट्यून प्रॉब्लम आएगा इसमें। एक और आप, और अब जो ये रिजल्ट आप दिखा रहे हो वो ऑटोमेटिकली हमारी वर्कशीट पे मर्ज हो जाता है या हमें करना पड़ता है? नहीं, अपने आप आ जाएगा, अगर इसे डालना चाहते हो ना, अब आप इसके बाद एंटर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाएगा? हाँ करेक्ट, ये जैसे करेंगे ना, तो ओके, ये जो चीज, एक नया कॉलम आ गया, अब जब आप इसे लोड कर दोगे तो वो आपका डेटाबेस में मॉडलिंग में रिफ्लेक्ट कर जाएगा, करेक्ट, ठीक है। फाइल में जाके सेव करके, फाइल में जाके सेव करके, आप एक्सेल में भी जाके करके सेम देखिएगा। चलो दिखाता हूँ, एक एक्सेल में यही फाइल, यही है ना, हाँ, कॉपी किए, पहले इसे टेबल में कन्वर्ट कर दो, एक्सेल में करना है तो टेबल में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, और यहाँ से सॉरी टेबल में कन्वर्ट कर दो और एज अ हेडर डाल दो, ठीक है। अब यहाँ पे गेट डेटा है ना, गेट डेटा ऑलरेडी इसी फाइल से लेना है, तो यहाँ पे आप यूज करोगे फ्रॉम टेबल, क्या करोगे, फ्रॉम टेबल, गेट डेटा मत यूज करना, क्योंकि एग्जिस्टिंग में कर रहे हैं फ्रॉम टेबल। जैसे फ्रॉम टेबल यूज कर देंगे तो इट विल गो ओपन द पावर क्वेरी इनटू द एक्सेल, रिमेंबर दैट दिस इज द पावर क्वेरी इनटू द एक्सेल, ठीक है। नाउ जाओ, कहाँ पे जाएंगे, ऐड कॉलम, एक छोटा सा काम है, कैपिटल लेटर में सबको करना है, आ गया।
यूज ओके। अब जैसे ही एक फाइल में जाके क्लोज एंड लोड करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, आ गया एक्स्ट्रा। राइट तो यहाँ से आप इसको चाहते हो कि इसे डिलीट कर दे, सिर्फ यही लाना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप लाते हो, क्या नहीं लाते हो। तो ये ऑटोमेटिकली उसकी सोर्स में जाके अपडेट कर देता है। करेक्ट, ठीक है। ओरिजिनल पे नहीं चेंज करेगा, ओरिजिनल पे नहीं चेंज करेगा, ये तो उसका एक मिरर इमेज ला के अपना एक्सेल में डाला, ये अलग है, ठीक है। यहाँ पे चेंज करोगे, ये ओरिजिनल डेटा है और ये उसके बेस पे वो डेटा है। अगर मान लो यहाँ पे सुमन डाल देते हैं, ठीक है, एक नया ऐड हो गया, ओके। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हो आप, राइट क्लिक करो और रिफ्रेश करिए, देखो आ गया। तो ओरिजिनल डेटा में आपने यहाँ पे चेंज किया तो ऑटोमेटिकली उससे एसोसिएटेड जो हमने क्वेरी लगाया था, जो डेटा लाया था, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज द बेसिकली अ वे। ये जो छोटा सा प्रॉब्लम सब जो दिए आपको, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वन मोर टाइम्स, और इसके ऊपर हम लोग और डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे स्टैटिक वैल्यू लगाने का कब जरूरत पड़ रहा है, कैसे क्या क्या जरूरत पड़ रहा है। तो ये जो चीज हो गया आपका पिवट से हो गया। ये फाइल अभी नहीं दिया हूँ, ये नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा कि क्या यूज करूंगा। इसमें किसी को कोई क्वेश्चंस, किसी प्रॉब्लम, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, तो आप लोग के लिए इस No, सप्ताह का वो पिवटिंग का हो गया, और ये जो चीज है, ठीक है, ये हो गया। नाउ बिफोर मूविंग दैट, मैं आप लोग से कुछ पूछ रहा हूँ एंड जस्ट लेट मी नो दैट कि आपको मालूम है कि नहीं, पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ। सो इन द एक्सेल कैन वी पिवट टेबल जब हम लोग क्रिएट करते हैं, ऑल ऑफ यू आर अवेयर विद द पिवट टेबल? यस Yes, सर। sir. ठीक है। नाउ कैन वी बेसिकली क्रिएट अ 2 डेटा सेट इन अ पिवट टेबल इन द एक्सेल? एक्सेल में आपके साथ क्या, मेरे पास एक ये फाइल है, ध्यान दो, इसमें एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। आईडी है, नेम है 1 2 3, और यहाँ पे ABC जो भी है, सारा हो गई, अली एंड द आलम, ओके। और एक दूसरा सीट है फीस का, अमाउंट 1 100 2 200 1 100, ओके, दैट्स इनफ। अब क्या मैं इस दोनों टेबल के ऊपर मैं पिवट टेबल क्रिएट कर सकता हूँ? मेरा दोनों डेटा सेट है, हाँ, दोनों सीट को लिंक करके सर। कैसे लिंक करके? रिलेशनशिप सर किया तो नहीं मेरे ख्याल से। Correct. Correct. So right now in the Excel, it is not possible. It is not possible to create a relationship between the two sheet. आप बस ये अगर VLOOKUP लगा के उठा सकता हूँ। हाँ, उसके VLOOKUP बाद सारे लगाना बनते पड़ेगा ना, VLOOKUP लगाना हाँ। पड़ेगा। दोनों डेटा को पहले एक सीट में लाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? है ना? yes, sir. यही करते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्सेल और पावर क्वेरी दोनों में, मतलब पावर बीआई डेस्कटॉप पे हम लोग यूज करते हैं मॉडलिंग। क्या करते हैं? मॉडलिंग। मॉडलिंग इज जस्ट अ नथिंग, और रिलेशनशिप बिटवीन द टू टेबल्स। व्हाट? VLOOKUP को छोड़ के, VLOOKUP को अगर हमने नहीं यूज करना है, अब आपको क्या करना चाहते हैं, डेटा को लाना चाहते हो या पिवटिंग करना चाहते हो, देन यू कैन यूज द। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपको पूछते हैं, यहाँ पे एक टेबल है, इंसर्ट पिवट टेबल यूज कर दिए, ठीक है, एंड यूज ओके। ये टेबल के बेस पे आपको ये बताना है कि मेरे को उस यूनिक नंबर बताना है जो बंदा मेरे को पेमेंट किया है। तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? नहीं, मेरा क्वेश्चन क्या है कि मेरे को वो सब यूनिक बंदे का नाम बताना है कि किसने पेमेंट किया। कितना बंदे पेमेंट किया ये बता सकते हो अभी? 3 बंदों ने किया, 2 बंदों ने किया, एक और एक कुछ आदमी बोल रहे 3 और कुछ बंदे बोल रहे 2। क्यों भाई? दो आईडी 2 है ना, आईडी तो एक बार लिखे, 2 बार लिखे, 2 बंदे एक बंदे ने पेमेंट 2 बार किया। कर ऑब्जेक्टिव तो यही है ना। अगर हम बोले कि टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कितने हैं, तो आपका क्या आंसर आना चाहिए? 3। तो देखो हम क्या किए, इंसर्ट किए, पिवट टेबल में गए और एक नॉर्मल सा काम कर दिए, यहाँ पे काउंट सिर्फ कर देंगे। इज दैट करेक्ट? तो ये बता दिया क्या, मेरा टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितना बताया? 3। ठीक है, करेक्ट। लेकिन हमें ये पता लगाना है क्या कि मेरे पास यूनिक कस्टमर कितने हैं। समझ में आ गया? क्या सब कस्टमर?
यूनिक Unique. कस्टमर। तो Unique. क्या करेंगे, तो देखो ये पॉसिबल नहीं है किसमें, नॉर्मल एक्सेल में, नॉर्मल पिवट टेबल में ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप सिर्फ एक छोटा सा काम कीजिएगा, ये क्या है नीचे में लिखा हुआ, ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल। कभी आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे, ध्यान दिए हो नहीं ना, आप इसे नहीं। क्लिक कर दो ओके, या नहीं करते, अभी 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 आगे 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 गलती हो गया, पहले थोड़ा सा मैं आपको पहले पुराना वाला दिखाता, और यहाँ से आईडी को सेलेक्ट किए, यहाँ पे अभी भी ऑप्शन, अब यहाँ पे काउंट आ रहा होगा, साथ साथ में एक नया फीचर्स आ गया, देखिए काउंट तो आ रहा है ना, लेकिन एक और वैल्यू आ रहा है, क्या आ रहा है, Distinct count. पहले नहीं आ रहा होगा, आपको 100% दिखा देते आप लोग को, पहले नहीं आ रहा होगा, डिस्टिंक्ट काउंट कर दिए तो अब कितना आ गया, 2. 2 आ गया। पहले में अगर पहला वाला अगर आपके यहाँ पे है, ये पिवट टेबल था ना, इसमें अगर आप देखिएगा तो अभी पता नहीं मॉडल में आ गया नहीं ना है, देखो यहाँ पे है मॉडल में, इसमें नहीं ना है डिस्टिंक्ट काउंट, लेकिन आपने इसके ऊपर जैसे ऐड किया, इट विल गिव यू अ डिस्टिंक्ट काउंट। जब तक कि आप इंसर्ट करते समय आप मॉडल में नहीं डालते हैं, तब तक में वो काम नहीं करेगा, और ये करने के लिए आपको ये क्लिक करना जरूरी है। तो ये चीज को हम लोग नेक्स्ट सेशन में कोशिश करेंगे कि कवर करें, ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एक्सेल में अब आपको वी लुकअप लगाने का कोई जरूरत नहीं है, नाइदर पावर क्वेरी में, तो विदाउट वी लुकअप यू कैन पुल द डेटा फ्रॉम एनीवेयर, एंड दिस इज बेसिकली नोन एज योर मॉडलिंग। अब मॉडलिंग जो है एक्सेल में भी आ गया है, अब पावर क्वेरी में तो था ही, ठीक है, तो यू कैन, आप दोनों जगह आप यूज कर सकते हो इस कंसेप्ट को, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन का ऑब्जेक्टिव ये है, बट बिफोर दैट वी विल डिस्कस लिटिल बिट मोर अबाउट द डेटा। कौन डेटा सोर्स की बात कर रहे थे, जो हम लोग बात कर रहे थे, हाँ कहाँ गया, केपी के अंदर में पावर, ये इसके बारे में कुछ और डिटेल करेंगे, सो दैट कि आप लोग का कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए काफी है आप लोग के लिए इतना। We will meet you on the Friday. If you have any question, then let me know, ping कर सकते हो, कभी भी प्रॉब्लम आता है तब, ठीक है। Okay. चलिए, ओके, see you, bye bye। Okay, sir. Bye, sir. Thank Thank you. you. Bye. Bye.